दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सीडीएस फॉर्म फिलिंग 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप यूपीएससी सीडीएस 2 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस सेकंड एग्जामिनेशन 2025 के लिए 453 वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आप ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय में आपको किस तरह से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और सक्सेसफुली फॉर्म आपका सबमिट हो जाए। आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, लास्ट टाइम का वेट न करें, क्योंकि आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल इश्यू आ सकता है। तो आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिससे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है। और अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, कैसे आप फोटो या फिर आधार आईडी वेरिफिकेशन करोगे, कैसे आप सर्विस या फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस दोगे, कैसे आप यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपने फॉर्म अप्लाई करोगे। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यूपीएससी सीडीएस 2 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीएससी सीडीएस 2 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस सेकंड एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जिसके लिए यहाँ पर टोटल 453 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 100 वैकेंसीज है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 32 वैकेंसीज है, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 26 वैकेंसीज है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए भी 295 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। आवेदन करने की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट 17 जून 2025 है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। जी हाँ दोस्तों, बात अगर क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो आईएमए ओटीए एयरफोर्स एकेडमी के लिए ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आईएमए के लिए यहाँ पर जन्म होना चाहिए कैंडिडेट का। यहाँ से एज कैलकुलेट आप कर सकते हो। सभी के लिए आपको अलग अलग डिटेल दे दी गई है एज लिमिट की। यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये फीस है। एससी एसटी फीमेल को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और एसएसबी टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो upsconline.nic.in पोर्टल से। नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एग्जामिनेशन नोटिस का ही सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सेकंड नंबर पर कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सीडीएस सेकंड का ये नोटिफिकेशन का सेक्शन है। इसी के सामने आप देख सकते हो यहाँ पर इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ के 2 अलग अलग लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इंग्लिश की और हिंदी की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इनमें से आप कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, पूरी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन डिफेंस वाइज आपको यहाँ पर दे दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी आपको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ से आप हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन का पूरा प्रोसीजर भी चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ पूरा रीड करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। तो
तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है और लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप बाय मोबाइल नंबर एंड ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपना यूआरएन एंड पासवर्ड एंटर करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यूआरएन का मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक मिला होगा, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो या फिर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो इस पोर्टल से यूपीएससी की किसी भी भर्ती के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेने हैं, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको गाइस यहाँ पर गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया जाएगा। वो ओटीपी गाइस यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने का लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर और एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। हमने सैंपल के तौर पर आपको ये पासवर्ड दिखाया है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइस कंटिन्यू टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर गाइस अब आप बाय मोबाइल नंबर एंड ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। और जब आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन का यूज करते हुए भी लॉगिन कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पर आप 2 ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो, बाय मोबाइल नंबर एंड ओटीपी और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं। मोबाइल एंड ओटीपी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रोवाइड कराया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू अपना अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप इसे अब मैनेज कर सकते हो। मैनेज में आप यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले
इंस्ट्रक्शन के इस लिंक पर क्लिक करना है और जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। यहाँ पर जैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेनी है एंड तक, और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए फिर आपको प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम कंफर्म कर लेना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर है तो उन्हें भी आपको एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऊपर आपने जो नाम प्रोवाइड कराया है क्या वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, अगर है तो आप यस करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आप जो ऊपर नाम एंटर करेंगे वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। और अगर नहीं है सेम तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक एविडेंस देना होगा वैलिड रीडेबल कॉपी ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन की, और फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। जो आपकी 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है उसे फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। गैजेट नोटिफिकेशन इशू अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिसने आपको गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहां से आपको वो नोटिफिकेशन मिला है गैजेट का, और फिर आपको गैजेट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देना है, इशू डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है, और फिर यहाँ पर आपको अपना वो नोटिफिकेशन अपलोड करना है। 50 KB से 300 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड गैजेट डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर ये नेम का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है गैजेट डॉक्यूमेंट। और अगर यहाँ पर गाइज आपका नाम सेम है तो बस यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका नाम जो आप ऊपर एंटर करेंगे वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है अपना, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मदर का नाम देना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। कोई गार्जियन का नाम देना चाहते हैं तो आप वो एंटर करें, उसे भी कंफर्म कर लें। और फिर यहाँ पर गाइड आप नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो फिर यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी आइडेंटिटी प्रोफाइल की डिटेल को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास कहाँ से पास आउट की है, इंडिया से या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की एग्जामिनेशन का स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप उसे कंफर्म करें, यानी कि दोबारा से सिलेक्ट करके उसी स्टेट को कंफर्म कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का एग्जामिनेशन का बोर्ड ना सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर उसे आपको दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर फिर आपको अपना पासिंग ईयर एंटर करना है, वही ईयर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको आपकी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है DDMMYY फॉर्मेट में, उसे एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो CGPA में था, परसेंटेज में था या फिर ग्रेड पॉइंट में था। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। परसेंटेज अगर था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें, जैसे कि अगर आपके 60% मार्क्स है तो आप 60.00 यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपका रिजल्ट होना चाहिए और यहाँ पर उस फाइल का नाम बोर्ड_सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आपको वो चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। और या
या फिर आप अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर फैच भी कर सकते हैं डिजी लॉकर से। यहाँ पर आप फैच 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने डिजी लॉकर अकाउंट से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट फैच कर लें। और उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने 10वीं क्लास की अपनी जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आईडी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, और यहाँ पर आप उसके थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। आपको आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और गाइज इसके अलावा आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी के थ्रू अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो, और या फिर आप यहाँ पर आधार प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आप आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कोई आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर उसका नाम ID_, कार्ड होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर फोटो आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड फोटो आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे यहाँ पर आप आधार ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना आधार यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें। यहाँ पर अगर आप अपनी फोटो आईडी प्रोवाइड कराते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो उससे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना होगा और फिर वहां पर आपको अपना आधार वेरीफाई कराना होगा। तो बेटर यही होगा यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन का यूज करते हुए यहीं पर ही आप अपना आधार वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आप आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें, अपना आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और फिर उसके बाद आप गेट आधार ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई होगी उसका आपको प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा और उसके बाद गाइज आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको लॉक एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना माइनॉरिटी स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करें और फिर आप अपना माइनॉरिटी ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करें, और नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपना स्टेट डोमिसाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर अपना मैरिटल स्टेटस आप बताएं, यहाँ पर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, आपका जन्म इंडिया में हुआ है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया में हुआ है तो फिर यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट करें। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम देना है, अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पेरेंट्स की प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। फिर उनका स्टेटस बताना है, उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिंदे हैं। उसके बाद आपको उनका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय सिलेक्ट करना है, उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको एंटर करनी है, उनकी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको उनका स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी मदर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपकी मदर का नेम भी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। उनका स्टेटस बताना है, वो जीवित हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका व्यवसाय आपको सिलेक्ट कर लेना है, एनुअल इनकम उनकी आपकी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, नेशनलिटी उनकी सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे वो बिलोंग करती हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल को आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है, किसने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है उस अथॉरिटी की जिसने आपको वो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, वो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर डिप्यूटी कमिश्नर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको इशू डेट उसकी एंटर करनी है, किस डेट को इशू हुआ है, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने आपको वो इशू कराया है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है। फिर आपको सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट टाइप कम्युनिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको एंटर करना है, यानी कि आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। नाम आपकी फाइल का कास्ट_सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और गाइज यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर से अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो फेच कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हो। और उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हुए अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD या फिर PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% या उससे अबव है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंट दें, सर्टिफिकेट नंबर दें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, वो कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। डेजिग्नेशन दें उस अथॉरिटी की जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू कराया है। स्टेट सेलेक्ट करें, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आप दें। डिसेबिलिटी का टाइप एज पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप एंटर करें। अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करें। और अगर आप यहाँ पर PWD या फिर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी रिकमेंडेड किया गया है PWD या फिर PWBD कैंडिडेट के तौर पर UPSC के किसी पास्ट के एग्जामिनेशन में। अगर किया गया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें जैसे कि नेम ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, उसका एग्जामिनेशन का ईयर। और नहीं किया गया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपकी डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा यहाँ पर
सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर के एड्रेस की डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया है कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप अपने फादर का एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का एड्रेस देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी मदर का एड्रेस सेम है आपके फादर के एड्रेस के। अगर है तो यस करें और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उनका एड्रेस यहाँ पर एंटर करके फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको आपके एड्रेस की प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो फिर आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल 12वीं क्लास से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी एजुकेशन इंडिया से पास आउट की है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। गाइस यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास से लेकर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी कर रखी है तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, यानी कि आपको 12वीं क्लास की डिटेल से ही यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को ऐड करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल सेलेक्ट करना है, हायर सेकेंडरी 10+2। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन लेवल का स्टेटस बताना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर अपियर्ड हो। कंप्लीट अगर कर ली है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास के सब्जेक्ट एंटर करने हैं। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 12th क्लास के सब्जेक्ट एंटर कर देने हैं, कोमा लगाते हुए, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर देना है, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन देनी है, कब आपकी 12th यहाँ पर कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन डेट यहाँ पर आपको देनी है, सर्टिफिकेट इशू आपको, या फिर आप वो भी डेट दे सकते हैं जब आपको यहाँ पर 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट इशू हुआ था DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बताना है कि आपने 12वीं क्लास का जो रिजल्ट था वो CGPA में है, परसेंटेज में है, या फिर GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मीडियम बताना है स्ट्रीम कोर्स का। आपका जो कोर्स था वो इंग्लिश में था, हिंदी में था, गुजराती में था, जिस भी लैंग्वेज में था आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं से ऊपर भी कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। आपको दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपनी 12th से ऊपर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, आपने इंडिया या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया जहाँ से भी अपनी क्वालिफिकेशन की है ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन का लेवल सेलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। क्वालिफिकेशन का लेवल यानी कि स्टेटस सेलेक्ट करना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर आप अपियर्ड हो। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस या ह्यूमैनिटी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास डिग्री है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स या फिर ब्रांच के नाम देने हैं, अपना रोल नंबर देना है। फिर आपको डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, जब आपको आपकी
कंप्लीट हो चुकी थी आपकी क्वालिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर आपको मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में आए हैं, जीपीए में आए हैं या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर अगर परसेंटेज में आए हैं तो आप परसेंटेज एंटर करें। यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जिस लैंग्वेज में आप वो लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करें। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें। जैसे कि यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नेचर आपको देना है, मंथली इनकम देनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट आप यहाँ पर एंटर करें। अगर फिलहाल में भी आप वर्किंग है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे, एड्रेस दे और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर दें। और गाइज अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें। जैसे कि एम्प्लॉयर टाइप, डेजिग्नेशन, मंथली इनकम कितनी है वो आप एंटर करें, एम्प्लॉयमेंट का टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डाटा को यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अचीवमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई अचीवमेंट है, अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर प्राइज, मेडल या फिर स्कॉलरशिप, जो भी जिस चीज़ का भी आपको अचीवमेंट है वो यहाँ पर आप एंटर करें। स्पोर्ट्स या फिर एनसीसी है तो उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आप लीडरशिप है किसी स्कूल या कॉलेज में तो उसकी डिटेल दें। कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपको कोई अचीवमेंट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या इससे पहले भी आप यूपीएससी के किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, अपीयर हुए हो, तो यहाँ पर अगर हुए हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको नेम ऑफ एग्जाम, रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर सिलेक्शन का नाम देना है, एग्जामिनेशन ईयर देना है, अपना रोल नंबर देना है। और अगर नहीं हुए हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको यूपीएससी ने कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं रोका है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइज आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको ये प्रीव्यू शो होगा, आप इसे चेकआउट करें। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको अब सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना डाटा यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका फोटो 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पर फाइल का नाम फोटो होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो फेस होगा वो 75% यहाँ पर फोटो में शो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपका फोटो कुछ इस तरह से होना चाहिए, इस फॉर्मेट में, और किन फॉर्मेट्स में नहीं होना चाहिए वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपका फोटो इस तरह से नहीं होना चाहिए धुंधला, इस तरह से उसका फेस यहाँ पर आपका 75% कवर होना चाहिए। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो किन फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा और किन फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है, तो यहाँ से आप चेकआउट करें और उसके बाद गाइज आप ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड कर दें। अपलोड फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए और फाइल का नाम यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे उनकी हाइट 350 पिक्सल और विड्थ 500 पिक्सल होनी चाहिए। आपको यहाँ पर भी चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं किस तरह से आपके सिग्नेचर
एक्सेप्टेबल होंगे। इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि किन फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे। फिर आपको ओके, आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आप व्यू प्रिंट माय प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो। और फिर गाइज यहाँ पर आपको होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइज अब आपको अप्लाई फॉर एग्जामिनेशंस के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको यूपीएससी के सभी एक्टिव एग्जामिनेशन की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आकर आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सेकंड के सामने अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन से सभी डिटेल फैच कर ली गई है। अब बस यहाँ पर आपको व्यू के लिंक्स पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल्स आपको व्यू कर लेनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर गाइड आपको व्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म चेकआउट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट कर लेना है। गाइड यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमिक और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपके पास यहाँ पर कोई बैचलर डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी जरूरी है। और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास यहाँ पर कोई डिग्री होनी जरूरी है, बैचलर डिग्री। और 12वीं में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर होने चाहिए और प्लस यहाँ पर या फिर आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें, पास या फिर अपियर द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री एग्जाम या फिर पास या अपियर द फाइनल ईयर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या फिर अपियर द फाइनल ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद अदर सब्जेक्ट। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डिग्री सर्टिफिकेट का नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपको कब इशू हुआ है आपका डिग्री का सर्टिफिकेट, वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है अथॉरिटी की जहाँ से आपको डिग्री या सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ऑब्टेन की है वो उसका नाम यहाँ पर आपको कंप्लीट नेम एंटर करना है और उसका एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर कर देना है जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए आपको अपलोड बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपलोड बैचलर डिग्री / सर्टिफिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिग्री या सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आपका इस सर्टिफिकेट का नाम बैचलर सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका साइज 50 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। फाइल आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास करंट में वैलिड कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है जो कि आपको इशू किया गया है DGCA इंडिया के द्वारा। अगर है तो आप यस करें और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है सीनियर डिवीजन आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए। अगर है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें आर्मी नेवी एयरफोर्स, नहीं है तो आप नन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप सैनिक या मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट हैं। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने आर्म फोर्सेज में सर्विस की है। अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने आपको 1 एंटर करना है। जिसे आप सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने आप 2 प्रेस करें। जिसे थर्ड नंबर पर रखना चाहते हैं उसके सामने 3rd और जिसे 4th पर उसके सामने आपको 4th एंटर करना है। और अगर आप किसी के लिए अनएलिजिबल हैं तो उसके सामने आपको 0 एंटर कर देना है। इस तरह से अपनी सर्विस प्रेफरेंस की डिटेल देने के बाद फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपकी इस डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर आपको ये इंस्ट्रक्शंस रीड करने हैं और उसके बाद गाइज आपको
नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपकी इस डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री फाइनली सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपीएससी सीडीएस सेकंड का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और गाइस अगर आप यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 200 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपको फीस जमा नहीं करानी है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को पहले फीस पेमेंट करना है, उसके बाद उनका फॉर्म सबमिट होगा और उसका प्रिंट आउट उसके बाद अब उनको ले लेना होगा। तो यहाँ पर अब आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आपको होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पर आपका यूपीएससी सीडीएस सेकंड एग्जाम का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसे चेकआउट करने के लिए अब यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशंस के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सेकंड का जो फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इस डेट और टाइम को यहाँ पर आप गाइड इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ से भी ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपीएससी सीडीएस सेकंड एग्जाम के लिए भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।